खमा गनीसा। तो होली के 7वें दिन बाद में जब शीतलाष्टमी होती है तब गणगौर को मांडा जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल थी, पेंसिल, कलर्स, जो घर में अवेलेबल थी, हमने कोई चीज़ ख़रीदी नहीं है। तो मैंने पेंसिल लेके पहले बाउंड्री बना दी। अब मैं यहाँ पे चाँद बना रही हूँ पेंसिल से। फिर मैं सूरज बनाऊँगी। फिर सूरज बनाया मैंने, गोल जैसे भी मेरे से बना, और उसकी किरणें निकाली। ऐसे करके मैंने पेंसिल से गणगौर ड्रॉ करना शुरू किया है सुबह उठते ही, क्योंकि शीतलाष्टमी होती है तो पूजा खाना बनाना नहीं होता, फ्री रहते हैं हम। फिर अपने जवारे, कलश और ये जो वो कांच होता है वो, साखिया, ये सब बनाया। और फिर मैंने ये ईश्वर गणगौर की पेंसिल से ड्रॉ कर दी। आप बताना कि ये कैसे बना है, ड्रॉ किया है मैंने। उसके बाद में हमने इसमें कलर भरना शुरू किया। तो यहाँ मेरी देवरानी सा है वो, और मेरे भाई साहब जो आए हुए थे, वो दोनों इसकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मम्मा क्योंकि पेंसिल से मैंने ड्रॉ कर दिया था पहले, तो ये फिर कलर से ड्रॉ कर रहे थे। मतलब हम तीनों ने मिलके थोड़ा थोड़ा करके गणगौर और ईश्वर को अच्छे से सजाया है और मांडा है। तो पहले ये 2 कलर जो थे हमारे पास, उनसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी पहले बाउंड्री बना रहे हैं। मतलब शीतलाष्टमी के दिन ही बनाई जाती है, गणगौर को मांडा जाता है। और मम्मी जो मेरे सासू जी हैं, वो आंगन में पगलिए बना रहे थे गणगौर माता के। हमारे यहाँ गांव में होता है कि जब भी तीज त्यौहार होता है, तब जो घर है, घर के चौक में बीच में पगलिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ मेरे सासू जी जो गैरू होता है कलर, उससे बीच में, आंगन के बीच में पगलिए बना रहे हैं गणगौर माता के, ताकि घर में सुख शांति से त्यौहार आए और अच्छे से सेलिब्रेट करें हम सब मिलके। तो यहाँ पे मेरे सासू जी गेरू से पगले बना रहे हैं। तो सबसे पहले सासू जी ने इसको चूने की कड़ी जो होती है उससे पहले आंगन के बीच में रंगा जाता है वाइट, और उसके बाद में गेरू से डिज़ाइन या पगले बनाए जाते हैं। तो मेरे सासू जी को अच्छे से बनाना आते हैं, वो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना रहे हैं यहाँ पे पगले की, और वो भी फटाफट। और हमारे घर में जो भी पगलियाँ वगैरह बनाते हैं वो हमेशा सासू जी बनाते हैं। और बार त्यौहार सब, जब भी कोई घर में शादी भी होती है तो भी पगले बनाए जाते हैं। फिर मैंने हल्दी लेके पानी डाला उसमें। हमने सब जो घर में कलर अवेलेबल थे, हमने वही चीज़ें यूज़ लिए। कुमकुम लिया, हल्दी ली, काजल लिए, और काजल में भी हमने सरसों का तेल डाल के उसको हमने बाउंड्री बनाई है ईश्वर और गणगौर की। और बाउंड्री भी हमने, हमारे पास लाइनर था पुराना, तो शेप में लेने के लिए हमने लाइनर से काजल से करके फिर हमने बाउंड्री बनाई है। और जो हमारे पास ब्रश अवेलेबल नहीं थे, तो हमने लकड़ी पे रुई को लपेटा और उसी में कलर में डिप करके हमने पूरे कलर को फिल किया है, और गणगौर और ईश्वर को अच्छे से सजाया है या मांडा है। शीतलाष्टमी पर ही गणगौर घर में मांडी जाती है। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और फिर यहाँ पे शुभ और लाभ लिखते हैं, कंघी बनाते हैं, शाखिया बनाते हैं, ओम लिखते हैं, और अच्छे से फ्लावर बनाते हैं। और यहाँ पे सुंदर से ईश्वर और गणगौर बन के तैयार हो गए हमारे। आप भी बताइएगा कि ये ईश्वर गणगौर हमारे आपको कैसे लगे। फिर हमने गणगौर माता की पूजा की, जिसमें हम सबसे पहले जो पिंडियाँ होती है, जो 16 पिंडी बनाते हैं, उसको कुमकुम लगाया, काजल लगाया, और फिर हम एक दूसरे के लगा रहे हैं। और फिर हम माता जी की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे दोनों मिलके। हमारे यहाँ पे होली के दूसरे दिन से ही गणगौर माता की पूजा शुरू हो जाती है। 16 दिन तक पूजा चलती है। जब शीतलाष्टमी पे गणगौर को मांडा जाता है, तो उसी दिन से गणगौर को भोजन और पानी पिलाया जाता है। तो घर में जो भी मीठा होता है या रोटी में शक्कर या गुड़ डाल के गणगौर और ईश्वर जी को खिलाया जाता है। और मैं यहाँ पे दोनों ईश्वर और गणगौर जी को खाना खिला रही हूँ। और उसके बाद चांदी की अंगूठी से
ईश्वर जी को और गणगौर जी को पानी पिलाते हैं चांदी की अंगूठी से ही। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है तो प्लीज़ बताइएगा। उसके बाद में शाम को मम्मी जो थी मेरी सासू जी, वो तो यहाँ पे मिट्टी का बर्तन लिया है और मिट्टी में खाद डाल के उसको गीला करके उसमें जौ डालते रहते हैं, एक एक लेयर मिट्टी की और खाद की, और उसके ऊपर जौ। तो यहाँ मेरे सासू जी मिट्टी को गीला करके जौ के ऊपर बिछा रहे थे। ऐसे करके उन्होंने 2-3 लेयर बिछाई है ताकि जब गणगौर हो तब तक जवारे उग जाए, और जवारों से ही गणगौर माता की और ईश्वर जी की पूजा होती है। तो यहाँ पे जिस दिन शीतलाष्टमी पे गणगौर और ईश्वर मांडे जाते हैं, उसी दिन शाम के टाइम में जौ को बीजा जाता है ताकि गणगौर तक ये अच्छे से जवारे उग जाए, और उसी से फिर पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मेरे सासू जी वही कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है तो प्लीज़ बताइएगा। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है और जवारे उगाए जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मम्मी ऐसे कर रहे हैं, और उसके बाद में हम सबको तिलक लगा रहे हैं और फिर मोली बांधेंगे हम सबको। तो यहाँ पे ये हो रहा है। उसके बाद में हमारे गांव में नई गणगौर और ईश्वर का स्वागत हुआ था उसी दिन, शीतलाष्टमी के दिन, क्योंकि शीतलाष्टमी के दिन ही गणगौर और ईश्वर को मांडा जाता है घर में। तो हमारे यहाँ पे गांव में जो बड़ी हवेली होती है, वहाँ पे गणगौर और ईश्वर को लेके आए थे, तो उनको भी बताया गया था गणगौर और ईश्वर को। यहाँ पे जो गांव के बड़े हैं वो ईश्वर और गणगौर जी को पूज रहे हैं और बता रहे हैं, मोली लगा रहे हैं और इनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे ईश्वर और गणगौर जी आपको कैसे लगे बताइएगा। यहाँ पे ईश्वर जी को मोली बांध रहे हैं। गांव की जो भी औरतें होती है वो सब इकट्ठा होती है और गीत भी गाती है, मांगलिक गीत मेन होता है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ त्यौहार है, इसलिए सब जने इकट्ठे होके स्वागत कर रहे हैं ईश्वर और गणगौर जी का। ज़रूरी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।